विश्वास एनजीओ द्वारा कैंसर मरीजों के लिए महा रक्तदान शिविर का आयोजन। जी आपको बता दें कि रविवार 24 अक्टूबर को मुंबई के कांदिवली पूर्व लोखंडवाला परिसर में विश्वास एनजीओ, अग्रवाल परिवार कांदिवली और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से कैंसर पीड़ितों के लिए महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देर शाम तक 152 बैग रक्त जमा करने का नेक कार्य विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। खास बात यह है कि विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल जी ने इससे पहले कैंसर पता लगाने वाले परीक्षण शिविर का आयोजन किया था, जहां लोगों में कैंसर चेकअप को लेकर एक अच्छी पहल की गई। सुरेश जी हमेशा समाज के बीच रहकर समाज के हित के लिए सोचते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विश्वास एनजीओ की स्थापना की है। पिछले कई वर्षों से वह समाज सेवा यानी कि जनमानस की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, आप भी रक्तदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगा, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त सुरेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं कुछ डोनेट कर सकूँ। गिव इट बैक टू द सोसाइटी इज़ द नॉर्म होता है और हर इंसान को अपनी लाइफ में आगे आने के लिए सोसाइटी को वापस करना चाहिए। तो ये एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए कि मैं कुछ डोनेट कर रहा हूँ। और ऐसा चीज़ ये जो सुरेश बंका जी मेरे दोस्त हैं, उनको इंस्पिरेशन रतन टाटा से मिलती है। ये हमेशा कुछ लंबा करना चाहते हैं, उनका विज़न, मिशन, उनका गोल बहुत ऊंचा है, हमेशा सोसाइटी के लिए देने की तत्परता रखते हैं। तो हम इनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं और हम भी आगे देश में बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सच ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो कैंप हम कर रहे हैं ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स की सहायता कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज भारत का माना हुआ कैंसर हॉस्पिटल है। आज इसको कह सकते हैं नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ पे खास करके चैरिटेबल एक्टिविटी जो हो रही है, गरीब लोगों की जो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में या कहो मुफ्त में भी इलाज वहाँ पे कैंसर का होता है। तो उसमें ऑल ओवर से इंडिया, पूरे भारतवर्ष से पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई समझो छोटे गांव से, कस्बे से जो पेशेंट यहाँ पे आया है इलाज कराने के लिए, उससे अगर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जाओ ब्लड लेके आओ, प्लेटलेट्स लेके आओ, तो इस अनजान शहर में जहाँ वो बॉम्बे जैसे शहर में पहुँच गया, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। और उसे कहो जाओ ब्लड डोनर लेके आओ, तो वो कहाँ जाएगा? तो मुंबईकर होने के नाते हमारे मुंबई शहर में इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है और इतने पेशेंट्स इलाज के लिए आ रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि उनकी मदद हम कर सकें। और जहाँ भी मदद करने की बात है तो मुंबईकर कभी पीछे हटते नहीं है, हमेशा मुंबई मदद करने में आगे रहता है। जितना ब्लड कलेक्शन आज की तारीख में पूरे भारत में मुंबई में होता है, इतना ब्लड डोनेशन कहीं नहीं होता है। तो हमारे मुंबई वालों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आज के डोनेशन कैंप हमने टाटा के कैंसर पेशेंट्स के सहायता रखा है, जिसमें विश्वास एनजीओ ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और इन्होंने उसमें अच्छा साथ इसमें। मैं टाटा हॉस्पिटल रेगुलर जाता रहता हूँ प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए, तो वहाँ से मालूम चलता रहता है कि ब्लड की कितनी वहाँ किल्लत है, कितनी शॉर्टेज है वहाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उन्होंने हमसे एक बार भव्य रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कैंप लगाइए और ब्लड यहाँ पर जमा करके हमको दीजिए। तो हमने मेरे जो सहयोगी हैं उनसे चर्चा की, फिर हमने फाइनल किया कि ये कैंप लगाया जाए सोसाइटी में। तो लोगों का जोश इतना था कि सब बच्चे, आप बड़े सब यूथ आगे आकर हमको हेल्प कर रहे हैं। और मैक्सिमम आप डोनर है, 80% या 90% तक यूथ होंगे उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है यूथ को आगे दिखता हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई मोर देन 100 बोतल्स हम आज जमा कर पाएंगे और जो टाटा के जो कैंसर पीड़ित हैं, जो कैंसर का इलाज चल रहा है ब्लड कैंसर का, उनको ये खून काम आएगा। राजेश, पहले भी आपने इनिशिएटिव लिया था एक कितना लोगों तक पहुँच
है? कैंसर डिटेक्शन कैंप हमने लगाया था करीब 1 महीना पहले। उसमें 182 लोगों का कैंसर टेस्टिंग की थी CPA ने। उसमें से प्रिलिमिनरी चेकअप में 22 आदमी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको डाउट हो सकते हैं, किंतु उनको फर्दर चेकअप की जरूरत है। तो 22 दिन को हमने अलग से भेजा है उनको, अलग से चेकिंग कराने के लिए, जिसको किसी प्रोस्टेट की है, किसी ब्रेस्ट की है। तो उनका भगवान ने नहीं करे कुछ निकले, तो निकल भी गया तो प्रिलिमिनरी स्टेज में होगा वो, तो उनको इलाज हो जाएगा। वो आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को नहीं निकले, और फिर देखेंगे जो होता है इलाज कराएंगे उनका। आज के लगी हुई है, मिला है कि लास्ट में हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ा। हमारी कैपेसिटी है 170 175। तो वहाँ मेरा खुद का ट्रस्ट भी है अलग से, कैंसर फंड बोलकर है। जो कैंसर के बाहर से पेशेंट आते हैं आउट ऑफ बम्बे, और जो उनको रहने की जगह नहीं होती है, जिनके 1 महीना 2 महीना डॉक्टर रहने के होते हैं, 3 घर अलग से घर हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहना खाना पीना दिया जाता है 22 साल से। करीब 1100 पेशेंट या 1200 पेशेंट वहाँ अभी तक रह चुके हैं। अभी कोरोना में ये सिजारियन बंद, अभी हमें 50 रूम की एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडिविजुअल बिल्डिंग, इसका काम चालू है। 1 साल या 1.5 साल में बिल्डिंग बन जाएगी। अच्छा कर रहे हैं, ये इससे बड़ी मानव सेवा नहीं है। जो एवरी 3 महीने में आप दे सकते हैं, इससे भी अच्छा कर रहे हैं ब्लड प्लेटलेट देना, जो 15 दिन में दे सकते हैं। मैं खुद एवरी 15 दिन में प्लेटलेट देता हूँ रेगुलरली। तो मैं लेट चालू किया, लेट शुरुआत की, अभी तक मैं 25 बार दे पाया हूँ खाली। 1 साल तो और दे पाऊंगा मैं। जैसे अरुण जी से हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु ये है, ये जो 255 बार प्लेटलेट दे चुके हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा काम। तो ये भी लोगों को आगे आना चाहिए ब्लड देने में। जो गरीब जो पेशेंट आते हैं बाहर से, उनको ब्लड काम आएगा उनको। क्या जरूरी होता है? देखिए, सर्वप्रथम तो ब्लड में हेमोग्लोबिन कंटेंट क्या है, हेमोग्लोबिन का काउंट क्या है, वो ज़रूरी है। तो वो चेक किया जाता है। मिनिमम 12.5 होना चाहिए। अगर 12.5 के ऊपर होगा तो ही हम ब्लड यहाँ पे लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। सेकेंडली, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर भी अगर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए तो ये भी चेक यहाँ पे होता है। थर्डली, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, जैसे कि बुखार उनको हुआ है क्या पिछले हफ्ते 10 दिन में, कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं और कोई मेडिसिन खा रहे हैं क्या, तो वो भी सारा चेक किया था। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के लिए लिया जाता है, तो कोई ऐसा इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, तो जिसकी वजह से वो ब्लड हम लें और फिर वो वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लेने के पहले ही हम सारे चेक कर लेते हैं ताकि ब्लड की वेस्टेज को अवॉइड कर सकें। इसमें क्या कोई एज कैटेगरी आएगी? हाँ जी, एज कैटेगरी होती है 18 से लेके 60 साल तक, 18 to 60 ईयर्स कैन डोनेट ब्लड। और मिनिमम वेट भी 50 किलोज होना चाहिए। जो आप ब्लड आप लेने के बाद आप लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें भी पेशेंट को, मतलब किस पेशेंट का ब्लड? जैसे कि मैंने बताया ये टाटा हॉस्पिटल के लिए हो रहा है, तो टाटा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं उन्हीं के लिए ये ब्लड सारा यूज़ होता है। उसके अंदर में ब्लड यहाँ से लेने के बाद में वहाँ जा करके सारा चेक होता है, पैरामीटर्स, HIV टेस्ट है, उनका जो बाकी इन्फेक्शन के सारे टेस्ट है वो सारे किए जाते हैं। उसके बाद में फिर उसका कंपोनेंट प्रोसेसिंग होता है, जैसे ब्लड में से RBCs अलग, पैक सेल अलग किए जाते हैं, प्लाज्मा अलग किया जाता है, प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं, और भी जैसे जिसकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको वो इन्फ्यूज़ किया जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, ब्लड डोनेशन के बाद में ये हम जरूर डोनर को बोलते हैं कि थोड़ा सा फ्लूइड का इंटेक जो है वो आप दिन में थोड़ा ज़्यादा रखें, वो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज वगैरह ना करें, ये हिदायत उनको दी जाती है। विश्वास NGO की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है बहुत ही अच्छा उपक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, क्योंकि उनके इससे बहुत से पेशेंट की जान बच जाएगी या जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम रखा है इन्होंने, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूँ।